तो अब वक्त है सुनने का और सच बताऊं तो देखने का भी। जिनको ये शेफ साहब इतनी महान है, इसका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। इतना जबरदस्त ये अवसर और साधन और व्हीकल है कि इसी के सहारे हर कोई अपनी जर्नी तय कर लेता है। लेकिन उस जर्नी जब करता है तो ड्राइव करना होता है। उसे ड्राइव कैसे करना है? कोई आदमी ऑटो चलाता है, उसे मर्सिडीज दे दें तो शायद ना चला पाए। तो मर्सिडीज ड्राइव कैसे करना है? एक योग ड्राइवर चाहिए जो उसे ड्राइव करना सिखा दे और फिर वो अपने स्थान को तय कर लेगा। तो सर इस बिजनेस को ड्राइव करना बताएंगे और उन्हीं के बताए हुए ड्राइविंग, उन्हीं के सिखाए हुए सभी लोग डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। सर के टीम में फ्रेशर से लेके यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी हैं। और सर फ्रेशर को भी सिखाते हैं, गोल्ड को भी सिखाते हैं, टोपैज को भी सिखाते हैं, डायमंड को भी सिखाते हैं और वीनस को भी सिखाते हैं, मरकरी को भी सिखाते हैं, क्राउन को भी सिखाते हैं, क्राउन एम्बेसडर को भी वही सिखाते हैं और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को भी वो सही ट्रेनिंग देते हैं। अगर उन्हें हम एज ए फ्रेशर, एज ए नया अगर सुनने का मौका मिले तो सौभाग्य की बात है कि नहीं? तो मोबाइल वगैरह बंद कर लें आप और एकदम बिल्कुल अब वक्त, असली वाला वक्त आया है। ये बन गए, वो बन गए, ये बन गए, ठीक है, दुनिया बन गई, हमारा भी क्या हुआ? अब हमारी बारी है ये जान लेने का गूढ़ रहस्य कि हम कैसे बनेंगे। तो क्या इस बात के लेके जोश में हैं, एक्साइटेड हैं? तो हम आपके समर्थन के साथ जोरदार तालियों, गड़गड़ाती हुई तालियों के साथ में हल्ला सीटी बजाते हुए अहोभाव से दिल से मंच पर आमंत्रित करेंगे ट्रिपल एस के को फाउंडर लीडर, शेफ साहब के टॉप लीडर और डायरेक्ट सेलिंग को इंडिया में लीड करने वाला लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रीमान नरसिंह ग्रेवाल। बैठिए प्लीज, बैठिए। दोस्तों नमस्कार, नमस्कार इंडिया। एक्साइटेड हैं सारे लोग? दोस्तों एक्साइटेड तो होना ही था। आज हमने खुद अपनी आंखों से दो डायमंड को जिंदगी बदलते हुए देखा, डायमंड बनते हुए देखा, कपल डांस करते हुए देखा, उनकी एंट्री होते हुए देखा। और ये सब देख के बोला जाएगा अभी भी अगर किसी का खून नहीं उबला डायमंड बनने के लिए तो इसका मतलब खून नहीं है, वो तो पानी है। कितने लोगों का उबल गया है? उबल गया है? बोल सकते हैं आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा दोनों के दोनों डायमंड कपल को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर जेपी यादव जी, उनके परिवार, उनकी फैमिली, उनकी पूरी टीम और हमारे विपिन कुमार सिंह जी, उनको और उनकी टीम को और उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं इन दोनों डायमंड लोगों ने आज हमारी छाती चौड़ी करी है, इन दोनों के लिए एक जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू। बहुत जल्दी डबल डायमंड बनो और बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनो। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू और जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने। थैंक यू। बैठिए प्लीज। दोस्तों मुझे इनकी डायमंडशिप देख के रियली में बहुत ही आनंद आ रहे थे और मैं थोड़ा पीछे चला गया था क्योंकि मैं भी तो बना था, सास भी तो कभी बहू थी, यस और नो? लेकिन ये सास कब बहू बनी थी जानना चाहते हो? 2005 में।
आज से 16 साल पहले 16 साल पहले मैं डायमंड बना था इस महान कंपनी सेफ सोप में, और उसके बाद एक ही डिसीजन लिया था कि इतने डायमंड बनाएंगे, अपलाइन का साथ, सिस्टम का साथ और कंपनी का हाथ पकड़ के लगातार चलते रहे, और एक ही संकल्प किया था, इतने डायमंड बनाएंगे, इतने डायमंड बनाएंगे कि डायमंड के नाम याद नहीं रहेंगे। और सच बता रहा हूं, आज मुझे नाम ही याद नहीं, इतने डायमंड बन रहे हैं। पूछो क्यों? अरे मुंह से बोलना, पूछो क्यों? पूछो क्यों? तारीख 3 है, 19, 20, 21, 3 दिन में अपनी टीम में 7 डायमंड बने हैं। आप बताओ कितने के नाम याद रखोगे आप? 3 दिन में 7 डायमंड, 19 को 4 डायमंड, 20 को 1 डायमंड और 21 को आज 2 डायमंड आपके सामने है। 3 दिन में 7 डायमंड जिसकी टीम में बनेंगे, नाम याद रहेगा क्या? इतना तो भाई साहब मुर्गी भी नहीं देते इतने अंडे। यस और नो? जितने मुर्गी अंडे नहीं देती उससे ज्यादा सेफ सोप में और ये सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम में डायमंड आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं हमारी विश्व की महान कंपनी सेफ सोप के लिए अभी तक की खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जोरदार। और खड़े खड़े 2 बातें बोल दें कि सेफ सोप, मैं बोलूंगा सेफ सोप, आपने बोलना 21 साल मैं बोलूंगा और आपने बोलना बेमिसाल, और मैं बोलूंगा सेफ सोप, आपने बोलना सबसे टॉप। सेफ सोप, सेफ सोप, सेफ सोप। 21 साल, 21 साल, 21 साल। बैठिए, थैंक यू, बहुत जोरदार। सेफ सोप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, सेफ सोप डायरेक्ट दिल से करता सम्मान है, पैसा कमाने का ये बढ़िया। वैसे तो आज सच बता रहा हूं, डायमंड के सुनने का दिल है, क्योंकि आप सबको पता है नई बहू को सब मुंह दिखाई डालना चाहते हैं, मुंह देखना चाहते हैं, उनको सब सुनना चाहते हैं, सही है। लेकिन फिर भी स्टेज पे आया हूं तो 5 मिनट जरूर आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में ही, यहीं पे MH आगरा है, मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा, वहीं पे मैं क्लर्क की जॉब में हौलदार क्लर्क एज ए नौकरी कर रहा था। मैंने इस प्लान को देखा, देखने के बाद मेरे को ठक से समझ में आ गई। पूछो क्यों? क्योंकि जो पैसे दे रहे हैं उसके बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है। और जान लोगे बच्चे की, पैसे के बदले में प्रोडक्ट मिल रहा है और लाखों कमाने का, करोड़ों कमाने का मौका मिल रहा है। और क्या चाहिए जिंदगी में, बताओ? तो मैंने तो तुरंत डिसीजन ले लिया, यस और नो? और डिसीजन लेके काम करना शुरू किया। लेकिन बोला जाता है कि जो बड़ी मंजिल होती हैं या बड़े अचीवमेंट होते हैं इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। क्योंकि मैं तो शरीफ था, मैं तो थोड़ा सा जल्दी डिसीजन लेने वाला था, लेकिन ऐसे सारे डिसीजन लेने वाले थोड़ी मिलते हैं। मिलते हैं क्या? तो मैंने ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करके मैं प्लान दिखाना शुरू किया। और मैंने पहले 5 लोगों को प्लान दिखाया और 5 लोगों ने क्या बोला जानना चाहेंगे? जिनका मुंह ठीक है सब बोलेंगे, नहीं तो मेरे को हाँ बुलवाने के लिए कहानी सुनानी पड़ेगी। चलो सुना ही देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बंदे ने तोता पाल लिया। क्या पाल लिया? तोता पाल लिया, और तोते को हिंदी बोलना भी सिखा दिया। तो तोता हिंदी अगर सीख लेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। उसने देखा उसका पड़ोसी ढीला ढाला था, तो तोते के पास से गुजरने लगा तो तोता बोलने लगा, ये पड़ोसी ढीला है लटूरा है, ढीला है लटूरा है। पड़ोसी ने शिकायत कर दी मालिक से, बोला भाई तेरा तोता तो ऐसे बोल रहा मेरे को। बोला ऐसे कैसे बोलेगा, ये रिलेशन खराब करेगा हमारे पड़ोसी के साथ। उसने तोते की पिटाई किया और उसको बोला भाई तू ऐसे नहीं बोलेगा हमारे पड़ोसी को। तो तोता ने बोला यस मालिक। अगले दिन जब वो पड़ोसी आने लगा तो तोते की उस पड़ोसी की आंखें मिली, तो तोते ने बोला भाई मैं आज नहीं बोलूंगा तू ढीला है लटूरा है, बेशक आप जा सकते हो। तब
उसको और गुस्सा आ गया, उसने फिर जाके शिकायत कर दी। किसको? किसको? और मालिक ने फिर पिटाई लगाई, बोला भाई ये मेरा पड़ोसी है, इसको कुछ भी नहीं बोलेगा तू, ना ये बोलेगा लटूरा है, नहीं बोलूंगा, ना ये बोलेगा लटूरा है। बोला ठीक है साहब। तो तीसरे दिन फिर वो आने लगा पड़ोसी, और तोते की उसकी दोनों की आंखें मिली, और जैसे ही आंखें मिली, आंखें मिलते ही तोता बोलता है भाई साहब मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं तू समझ तो गया ही होगा क्या है। यस और नो? यस और नो? तो जो जवाब नहीं देते हैं यस नो का, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की चीजें होती है इस दुनिया में। एक तो होता कद्दू और एक होता है इंसान। इंसान में कद्दू में क्या फर्क है? इंसान एक्साइटेड रहता है, यस और नो, और कद्दू एक्साइटेड नहीं रहता है। इसका उल्टा करें, इंसान एक्साइटेड रह सकता है और कद्दू एक्साइटेड नहीं होता है। लेकिन इसका अगर उल्टा करें, जो एक्साइटेड है वो इंसान है और जो एक्साइटेड नहीं हो रहा है वो क्या है? आप लोग बोल रहे हैं, सही है। तो कितने लोग बोलते हैं यस और नो? यस और नो? तो 5 लोगों ने क्या बोला जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। और जिसके पहले 5 लोग मना कर दें उसके ऊपर क्या बीतती है तुम क्या जानो रमेश बाबू? यस हो ना? वो तो वही जानता है जिसके ऊपर बीती है। किसी को मना किए हैं? 5-7 लोगों ने मना किया किसी को? कितने लोगों को मना किया? अरे बधाई हो, सारे यूनिवर्सल क्राउन में बनोगे आप लोग, सारे बनेंगे। मैंने फिर 5 ने मना करते ही मेरा दिल छोटा हो गया, एकदम गुब्बारे जैसे फूट जाता है, या अंगूर से पिचक के किशमिश बन गया। और मैंने अपलाइन को फोन लगाया, मैं बोला सर 5 लोगों को प्लान दिखाया, 5 ने मना कर दिया, मुझे लग रहा है मैं तो डायमंड इसमें बन नहीं पाऊंगा। चलो अच्छा है, पैसे के बदले में सामान तो मिल जाएगा, बस उसी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा। तो अपलाइन ने बोला कि ग्रेवाल जी आपकी अभी लिस्ट कितने की है? मैं कहा कौन सी लिस्ट? बोला आपने बनाई नहीं। मैं बनाई नहीं सर। बोला आपने तो बोला था 300 लोगों के नाम याद हैं आपके दिमाग में। मैं बोला दिमाग में थे तो याद, लेकिन अभी मेरी हार्ड डिस्क ना करप्ट हो गई है, क्योंकि जो खास थे वही मना कर रहे हैं, तो बाकी का क्या हाल है? यस हो ना? लेकिन मैंने सुना है, आप लोग भी इससे एग्री होंगे, हर ताले की कम से कम कितनी ताली रहती हैं? 3। ऐसे ही हर प्रॉब्लम का, हर चैलेंज की कम से कम 16 सॉल्यूशन होते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। बस पूछने की जरूरत है अपलाइन से। अपलाइन के पास सब चीजों का इलाज होता है, यस और नो? तो उनको पता लग गया कि लिस्ट तो है नहीं, बनाई नहीं, आगे बनाएगा भी नहीं, तो उन्होंने अपने हिसाब से डील किया। बोला ग्रेवाल जी आप ये बताओ अभी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? मैंने बोला सर 120 करोड़, उस टाइम पे इतनी थी, दिसंबर 2002 की बात है। बोला 120 करोड़ में से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैं बोला इतनी देर में तो 5-7 पैदा हो गए होंगे। यस और नो? यस और नो? तो फिर बोला टाइगर चिंता क्या है, अगर इतना फास्ट प्रोडक्शन है इंडिया में तो फिर हमको घबराने की क्या जरूरत है? तो जितने का प्लान दिखाएगा नहीं उससे ज्यादा प्रोडक्शन तैयार रहेगा। मैंने बोला सर मेरे को तो ये बताओ मैं डायमंड कैसे बनूंगा? तो बोला उसके लिए मैं मंत्र बताता हूं आपको, मंत्र। और हम लोग बचपन में तंत्र मंत्र सुनते रहते थे। अपने को तो ऐसा बचपन था, हमारा गांव में रहते थे कि अगर बुखार भी हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे, ना दवाई दिलवाते थे, झाड़ा लगवा देते थे, वो भी झाड़ू से एक मंत्र लगा के झाड़ा लगा देते थे। ऐसा लगा किसी को? एक देखो पुराने लोगों को तो लगे होंगे, सही है, ओके। और अगर हम गलती से यह बोल दें गर्मी के टाइम पे मई जून में कि पापा मम्मी हमें गर्मी लग रही है, आजकल अगर कोई बच्चा बोलता है तो क्या बोलते? ठीक है बच्चे, तेरे को ना कुल्लू मनाली ले जाएंगे, तेरे को शिमला ले जाएंगे, या वी विल ट्राई फॉर स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। यस यस हो ना? लेकिन हमारे को क्या करते थे, अगर बोल दिया पापा मम्मी गर्मी लग रही है, बोला इसको टकला कराओ,
टकला, और गर्मी एक को लगती थी, सारे बच्चों को टकला करा देते थे। बोला इनकी सबकी गर्मी दूर करो, ये सुनो। तो मैंने सोचा तंत्र मंत्र ही काम करेगा यार कुछ। मैं बोला सर मंत्र बताओ, डायमंड तो मैं बनना चाहता हूं, दिल में आग है। तो उन्होंने क्या मंत्र बताया जाना चाहेंगे? उन्होंने बोला अग्रवाल जी आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, अच्छे से समझाना, बार बार समझाना, अनेक बार समझाना। मैं बोला सर मंत्र बताओ ना, ये बात तो मालूम ही है मेरे को। बोला वही तो मैं बता रहा हूं कि आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, एक बार समझाना, बार बार समझाना, 6 बार समझाना, 7 बार समझाना, 10 बार समझाना। और बोला मंत्र ये है कि समझाने के बाद उसका हक है हाँ या ना बोलना, और उसके बाद आपके पास मंत्र जो रहेगा वो ये है कि वो बंदा आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। अब बताते जाना पक्का क्यों। और एक बात बताओ, अगर मेरे जैसे अनाड़ी को ये पता लग जाए कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से डायमंड बन सकते हैं, तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सारे लोग अपने दिल पे हाथ रख लो। कईयों का दिल ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी दिल। दिल पे दिल पे हाथ रख लो। ये बताओ अगर सच्चे दिल से कोई आदमी आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करता रहे, तो सच बताओ उसके साथ कोई आदमी आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो मेरे साथ भी आना शुरू हो गए। और मैंने एक बात देखी कि अगर मैं डेली अपलाइन से बात करता हूं तो अपलाइन ठूस ठूस के कॉन्फिडेंस भर देते हैं, ठूस ठूस के कॉन्फिडेंस। अपलाइन एक ही बात बोलते थे, यार तेरे पास दिखाने के लिए प्लान है, सामने वाले के पास क्या है? कुछ नहीं। उसके पास तो 2 ही ऑप्शन है, हाँ बोलेगा ना बोलेगा। और फिर आपके पास ऑप्शन आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट कर सकता है, वो तो ये कर ही नहीं सकता। यस और नो? बोला आप कॉन्फिडेंटली इसमें काम करो। और जैसे उन्होंने बोला कि आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट आप कर सकते हैं, तो मेरे को कॉन्फिडेंस और आ गया। और कॉन्फिडेंस आने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्लान दिखाने जाता था। और मैं ये बोलता था भाई मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसी चीज मेरे पास है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसकी कंडीशन एक ही है, वो केवल समझदार लोगों को समझ में आती है। अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आप समझदार है, और नहीं तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, तोते वाली बात है। यस और नो? यस और नो? तो लोग देखने के बाद सोचते थे हाँ बोलूं या ना बोलूं, सही है, चिंता पड़ जाती थी। और कॉन्फिडेंस जब भी डेली अपलाइन से बात करते थे तो कॉन्फिडेंस एकदम आ जाता था। और कॉन्फिडेंस आने के लिए कुव्वत नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए। यस और नो? कॉन्फिडेंस के लिए एक छोटी सी बात बताता हूं, हमेशा याद रहेगी आपको, कि एक बार एक चूहे ने लिया रेड रोज और बब्बर शेरनी को किया प्रपोज। बोला डार्लिंग आई लव यू, आई मिस यू एंड आई वांट टू मैरी यू। तो शेरनी ने लाल आंखें करके और उसको बोली, बोला जा कल मुए तेरा मुंह तो देख। बोला मैडम मुंह को छोड़, बंदे का कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। थैंक यू। और बाद में पहले शुरुआत में जब जाते थे प्लान दिखाने के लिए तो थोड़ा सा कोई मना करता था, कोई टाला मटोली करता था, तो अच्छा नहीं लगता था। ऐसे लगता था यार ये लोग बढ़िया नहीं है, या ऐसे लगता था कि कहीं मैं इसको समझा नहीं पाया, या ऐसे लगता था कि यार ऐसा कोई यंत्र हमारे पास होना चाहिए जो इनको समझा पाए, जैसे छोटा डंडा वगैरह कुछ, भाई वैसे ना समझे तो वैसे समझ जाए। लेकिन बाद में मैंने कहानी सुनी और उसके बाद मुझे कोई हाँ करता था तो बहुत बढ़िया, और अगर ना करता था तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। क्या आ जाती थी? मुस्कुराहट। पूछो क्यों? पूछो क्यों? तो मुस्कुराहट क्यों आती थी उसके लिए एक छोटी कहानी है। वो कहानी यूं जाती है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों पीएचडी कर रहे थे, एक ही कॉलेज में, एक ही कैंपस में रहते थे, एक ही एज के थे।
और उनकी उम्र कितनी रही होगी, वही 23-24 साल। और उसी टाइम पे वो एक दूसरे को थीसिस लिखने में मदद करते थे, एक दूसरे के साथ में बैठना उनको अच्छा लगता था, एक ही जाति के थे, एक ही इलाके के थे, और एक दूसरे के साथ में समय बिताना बहुत बढ़िया लगता था और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो उसी टाइम लड़की के घर से एक लेटर आया कि बेटा तेरी उम्र 24-25 साल हो गई है और पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, हम चाहते तेरे हाथ पीले कर दिए जाएं और हम देखा भाली शुरू कर रहे हैं, तेरी कोई चॉइस है तो आप बता दो, अदरवाइज हम अपने हिसाब से करेंगे। तो लड़की ने लेटर पढ़ा और पढ़ने के बाद लड़की ने उस लड़के को लेटर दे दिया, बोला ये लेटर आया है घर से, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लड़के ने लेटर पढ़ा। लड़की ने क्यों दिया लेटर पढ़ने के लिए? क्योंकि उसको थोड़ा सा नॉलेज थी कि अगर प्रोस्पेक्ट सामने तैयार है तो प्लान दिखाई देनी चाहिए। ये सुनो, तो लड़के ने लेटर पढ़ा और पढ़ने के बाद बोलता है लेटर की बात तो ठीक है, लेकिन पहले मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूं और पहले मैं विश्लेषण करूंगा, पता करूंगा, एनालिसिस करूंगा, रिसर्च करूंगा कि शादी करने के फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, तब डिसीजन लूंगा। तो लड़की ने बेचारी ने इशारा भी किया कि आप सामने 6 फीट के आप लंबे चौड़े खड़े हैं मेरे सामने, हैंडसम, ये शादी का ही प्रताप है। अगर तेरे मम्मी पापा की शादी नहीं होती तो शायद आप मेरे सामने ऐसे नहीं होते। लेकिन वो बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर और मेरे को पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि शादी के फायदे ज़्यादा है नुकसान ज़्यादा है। अगर फायदे ज़्यादा होंगे तो शादी कर लूँगा और नुकसान ज़्यादा होंगे तो नहीं करेंगे। तो लड़की बोली जैसी आपकी इच्छा, और बोल के वहाँ पे बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वो लड़का रजिस्टर लेके और पूरे मार्केट में रिसर्च करने लगा कि शादी के फायदे ज़्यादा हैं नुकसान ज़्यादा, और सबसे जाके पूछे कि ये बताओ शादी के फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या है, फायदे क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो लोग सब बोले भाई शादी के तो फायदे ही फायदे हैं, आगे वंश चलता है, माँ बाप खुश होते हैं, आप अधूरे होते पूरे हो जाते हैं, और पत्नी का सहयोग मिलता है, सारे खानदान कुल अपना तैर जाता है, देवी देवता खुश मानते हैं, अपने पितर भी खुश हो जाते हैं। ये सारी बातें बताई। और एक आधा आदमी था वो बोला भाई शादी करने के बाद लिपस्टिक वगैरह का खर्चा बढ़ जाता है और कुछ नहीं। तो तब उस बंदे ने 4 साल तक रिसर्च करता रहा। रिसर्च करने से बाद पता चला कि शादी के फायदे ज्यादा हैं और नुकसान नाम मात्र के हैं। तो ऐसी अवस्था में उसने डिसीजन लिया कि मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए, उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। और वो सीधा गया उस लड़की के घर पे, डोरबेल बजाया। बाई चांस वो लड़की घर पे ही थी, उसने दरवाजा खोला और खोलते ही वो सामने से बोलने लगा, उसका नाम लेके बोला मैं आ गया हूं, मैंने रिसर्च पूरी कर ली है, शादी के फायदे ज़्यादा हैं नुकसान बहुत कम है, नाम मात्र के हैं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। और जो भी अब मेरे को, मैं शादी करने से मेरे को अभी कोई नहीं रोक सकता, मैं शादी करूंगा। और ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। उसी टाइम पे वो लड़की ने बोला कोई बात नहीं, आप अंदर आइए, बैठ तो जाइए। और अंदर बैठते बैठते ही वो बोलने लगा कि ठीक है आप बताइए आपका क्या हालचाल है। और उस लड़की के हाथ में एक करीब 1.25 साल का बच्चा था। उसके बारे में पूछने लगा, ये बेटा बोला किसका आपकी गोदी में है। तो लड़की बोली कोई बात नहीं, मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ बच्चे से, आप आइए। तो अंदर आइए। अंदर उनको बुलाया और उन्होंने बच्चे को थोड़ा सा मुंह ऐसे लटका कर रखता, छोटू का मुंह ऊपर किया, बोला पप्पू, लाला, लल्लू, बोलो मामा जी को नमस्ते। अरे उसको तो चक्कर आ गया, सोफा पे गिर गया हो। तो बोला साला मैं पापा बन सकता था, मामा बन के बैठना पड़ रहा है। ये जानो, ये जानो, ये जानो। दोस्तों अब हम प्लान दिखाते हैं और प्लान देखने के बाद अगर कोई बोलता है मैं सोचूंगा, देखूंगा, बताऊंगा, करूंगा, तो हमको कोई दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होता, हल्की सी चेहरे पे हंसी आती है। बोलते हम कुछ नहीं, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, सही है, बोलते कुछ नहीं लेकिन चेहरे पे हंसी आती है। और हंसी आने के बाद मन में क्या आता होगा? हंसी आने के बाद क्या मन में आता होगा कि और कोई बात नहीं है,
ये माने तो गा, लेकिन पापा बनना इसकी किस्मत में नहीं है, मामा बन के मानेगा, मामा बनने के बाद मानेगा। यस सर नो। दोस्तों आज हमको दोनों डायमंड को सुनना है। बस लास्ट में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये जो इतनी बड़ी महान कंपनी सेफसॉफ्ट, जिसके प्रोडक्ट बोलते हैं पूरी दुनिया में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी के प्रोडक्ट बोलते नहीं हैं। सही है, लोग बोलते हैं सिर्फ, लेकिन हमारे लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट भी बोलते हैं। चाहे वो स्मार्ट स्टार हो, चाहे संपूर्ण हनुमान हो, चाहे भगवत गीता हो, बोलते कि नहीं बोलते? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं हमारे, वर्ल्ड क्लास मेंटर्स हैं, ट्रिपल सिस्टम है और सारी चीजें हमारे साथ में हैं। अभी हमको, और मैं फैन हूं कुछ लोगों का, विशेष तौर पे मैं फैन हूं हमारे ग्रेट लीडर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर माधव जी का। मैं चाहता हूं माधव जी के लिए, और परशुराम जी का मैं चाहता हूं परशुराम जी के लिए, माधव जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए, खड़े हो गए। थैंक यू। और आपकी जो एलओएस है, चाहे वो बीबी यादव साहब हो, चाहे घनश्याम सिंह यादव जी हो, चाहे अपने दीपक टाइगर हो, चाहे वो भी, और जितने भी एलओएस में लीडर हैं, आपके एक से एक दमदार लीडर हैं। बस इन लीडर्स का हाथ पकड़ के इनके साथ में चलते रहिए। और मैं एक छोटी सी गुरु द्रोणाचार्य की सिर्फ 15 सेकंड की एक बात बता के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सुनना चाहते हैं? पक्का? एक बार गुरु द्रोणाचार्य गदा की विद्या सिखा रहे थे, और सिखाने के बाद उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। बोला, दुर्योधन मैं तेरा गुरु हूं, आप गदा मारो, पानी निकालो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो दुर्योधन आया, विद्या तो सिखाई थी, आगे बोलता, गुरुजी कहां मारू गदा, और बोलता, गुरुजी गदा मारूंगा तो पानी निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा? तो उन्होंने बोला, साइड में हो जाओ, साइड में जाओ। उधर भीमसेन खड़ा था, भीमसेन को बुलाया, बोला, भीमसेन आगे आओ, गदा मारो, पानी निकालो। और भीमसेन ने आया और ली पोजीशन और गदा मारने लगा। तुरंत बीच में गुरु द्रोणाचार्य जी ने रोक दिया। बोला, रुक। बोला, गुरुजी क्यों रोक दिया, अभी निकाल देता पानी में तो। बोला, नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो प्रश्न, जो सवाल ये दुर्योधन के दिमाग में आए, वो आपके दिमाग में नहीं आए। तो उन्होंने क्या बोला, जानना चाहते हैं? भीमसेन ने बोला, गुरुजी ये दुर्योधन लटूरा है, इसको शक है अपने गुरु पे, इसको शक है अपनी विद्या पे, और इसको शक है अपने बाजुओं पे। और बोला, गुरुजी मैं भीमसेन हूं, मुझे कोई शक नहीं है अपने गुरु पे, मुझे कोई शक नहीं है अपनी विद्या पे, और गुरुजी मुझे कोई शक नहीं है अपने बाजुओं पे। ये भीमसेन जहां गदा मारेगा वही पानी निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा।